Thank you very much, brothers and sisters. बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों। I don't take either the length of my life or my health for granted. और मेरा जो जीवन परमेश्वर ने जी दिया है, जो आयु मुझे दिया है, उसको मैं हल्के से नहीं लेता हूँ। The Bible says that even one day we have to say, if we live and see tomorrow, if it is the Lord's will, we'll go somewhere. और वचन ऐसे बताता है कि अगर हम एक दिन भी हमारे आयु के अंदर और एक ज्यादा देखते हैं तो हम इस प्रकार कहेंगे कि यदि परमेश्वर की इच्छा रही तो हम उस चीज को करेंगे या देखेंगे। When I became 80 years old about 25 days ago, और 25 दिन पहले मेरे 80 साल मैंने पूरे किए। I asked the Lord for a verse. और मैंने परमेश्वर से एक वचन को मांगा। And the verse the Lord gave me was this. और परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया In Matthew 6 मत्ती 6 and verse 27. मत्ती 6 और 27। It says here, in this translation, it says, which of you by being worried can add even 1 hour to your life? और एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में 1 घंटा या एक घड़ी भी उसमें बढ़ा सकता है। 1 hour. 1 घंटा। You know, most of us, if I were to ask you, do you think you'll be alive 1 hour from now? और यदि मैं आपको पूछूं कि आप एक घंटे के बाद जीवित रहेंगे, Oh, you say, sure, 1 hour is nothing, I'm going to be alive. और आप कहेंगे कि जरूर एक घंटा तो मैं जरूर जीवित रहूंगा। We as human beings, we are so full of confidence in ourselves. और एक मनुष्य होने के नाते हम अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस या हियाव से भरे हुए होते हैं। And the more confidence we have in ourselves, the less we have in God. और जितना अधिक हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं, उतना कम हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाते हैं। And that is the reason why we don't grow spiritually. और इसी कारण हम आत्मिक तौर में बढ़ नहीं पाते। One of the great lessons that God wants to teach man is to have no confidence in ourselves. और एक बड़ा पाठ जो परमेश्वर मनुष्य को सिखाना चाहता है वो ये है कि वो मनुष्य अपने आप का भरोसा न करे, But to have a total confidence in God. लेकिन परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखे। And that's why he says, can you add 1 hour to your life? और इसलिए वो यहाँ पे पूछता है कि एक घड़ी भी, एक घंटे भी आप अपने जीवन में क्या बढ़ा सकते हैं? Not even 1 hour. 1 घंटा भी नहीं। And I felt that the Lord was telling me, you have to learn more and more to be so utterly dependent upon me that even 1 hour comes from me. और परमेश्वर ने इस वचन से मुझे इतना बताया कि इतना अधिक तुझे मुझ पर निर्भर होना है ताकि 1 घंटा भी जो मुझसे ही तुझे मिलता है। So I'm not to live year by year or month by month, but not even day by day. और मुझे 1 साल से दूसरे साल या एक महीने से दूसरे महीना या 1 दिन से दूसरे दिन तक भी नहीं जीना But है। like we sing in one English song, I need thee every hour I need thee. जैसे एक गीत में अंदर हम गाते हैं कि हर एक घंटे में हमको परमेश्वर तेरी जरूरत है। And that is not a strained way to live, it's the easiest way to live. और ये कोई अजीब कोई तरीका नहीं है, लेकिन बहुत ही सरल और आसान तरीका है जीवन जीने का। Because the responsibility is on God. क्योंकि इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर के ऊपर होती है। I mean, it's something like if you keep all your money in your house, you'll always be worried whether somebody will steal it. यदि आपके पास मान के देखिए कि आपके घर के अंदर बहुत सारे पैसे हैं तो आप हमेशा चिंतित रहेंगे उसके बारे में। If you put it in the bank, then your worry is over that somebody won't steal it from your house. और यदि इन पैसों को आप बैंक के अंदर रखेंगे तो आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आपको चिंता नहीं होगी कि कौन उसको चुराएगा आपके घर We से। understand that when it comes to money. हम पैसों के मामले में जब संबंध में इस बात को समझ पाते I हैं। don't think any of you keep thousands of rupees in your house. और मैं नहीं सोचता कि आप में से बहुत हजारों रुपये आपके घर के अंदर आप रखते होंगे। So what about our life? लेकिन हमारे जीवन के बारे में क्या? We try to preserve it ourselves and we will lose it. यदि हम उसको अपने खुद से संभालने की या सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे तो उसे हम खो देंगे। Then we are worried about so many things. और यहाँ तब हम बहुत सारी बातों के बारे में चिंता करेंगे। About health and financial matters and all that. और हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारी आर्थिक बातों के बारे में। How will I take care of my health? और कैसे मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, मैं How will I take care of my children? अपने बच्चों के बारे में। It's good to be concerned, but not to be anxious.
और ये अच्छी भली बात है कि हम उसके बारे में चिंता या उसकी देखरेख करें, लेकिन उसके बारे में चिंता करना ठीक नहीं है। See, we have to prepare for the future. हमें अपने भविष्य के लिए तैयारी रखना है। When you build a house, you're preparing for many years for the future. और जब अपने घर को बनाते हैं तो बहुत सालों से उसके लिए, भविष्य के लिए आप तैयारी करते हैं। But to be anxious and worried, that's not God's will. और लेकिन उस बारे में चिंतित होना ये परमेश्वर की इच्छा कदापि नहीं है। We must have faith that our Father in heaven cares for us. और हमें विश्वास होना जरूरी है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है। Because he says here in verse 32, और यहाँ पे 32 वचन में वो कहता है, all the Gentiles, the people in the world, eagerly seek for so many of these things. और कहता है कि अन्य जाति इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। But in your case, you have a heavenly Father who cares for you. लेकिन आपके संबंध में आपका एक स्वर्गीय पिता है जो आपकी चिंता करता है। So what does it mean when Jesus said we must come like a little child to और his kingdom? और इसका मतलब क्या होता है जब यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि उसके राज्य को बालकों के समान हमको ग्रहण करना है? A little child, one thing, is completely free from all anxiety about the future. और एक छोटा बच्चा जो होता है अपने भविष्य की सारी चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त होता है। It's not that children don't face dangers. They face many, many dangers, more than adults. और इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे खतरों का सामना नहीं करते, लेकिन वो बड़ों से अधिक कई बार खतरों का सामना करते हैं। Because children don't know what is good and what is bad. They can eat the mud, they can put all types of things in their mouth and get sick. और कि बच्चों को ये पता नहीं होता और वो चीजों को नहीं समझ पाते, और जो पत्थर और जो मिट्टी होती है अपने मुंह में डालते और कई बार बीमार पड़ते हैं। There's great danger. और उसके अंदर बहुत ही बड़ा खतरा But होता है। how is it so many children survive through all that? और फिर इस कारण के बाद भी क्यों इतने सारे बच्चे अब तक जिंदा हैं? Because they have a father and mother who are always watching them. क्योंकि उनके एक माता पिता होते हैं जो हमेशा उनकी तरफ देखते रहते They हैं don't go into some dangerous place. ताकि वो ऐसी कोई खतरनाक जगह पर न जाए। Many of your parents, how did your children grow up? बहुत सारे माता पिता आप यहाँ पर हैं, आपके बच्चे कैसे बड़े हुए? Because you took care of them, protected them from danger. क्योंकि आपने उनकी देखरेख करी और उनको हर एक खतरों से आपने बचाया है। That is what it means to come to the father like a child. और इसी प्रकार एक बच्चे जो एक पिता के पास एक बच्चे के समान में आना, believe that he will care for me more than my earthly parents. और इस प्रकार विश्वास करना कि मेरे जो पृथ्वी के जो माता पिता है उससे बढ़कर मेरा स्वर्गीय पिता मेरी चिंता करेगा। And it is in this context that he said in verse 33, so seek first his kingdom. और इसी वचन के संदर्भ में, इसी बातों के संदर्भ में 33 वचन को लिखा कि तुम पहले उसके राज्य की खोज करो, And his righteousness. उसकी धार्मिकता को Then खोजो, all these other things you need will be added to you. और ये सारी चीजें जो आपकी जरूरत है ये सब कुछ आपके लिए जोड़ दी जाएगी या दे दी जाएगी। So the whole passage there is about getting worried and anxious. और ये सारा जो पृष्ठभूमि इसकी वचन की है वो चिंता के बारे में है। See verse 25. 25 वचन को देखें। Don't be worried about your life, what you eat or what you drink. और अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। Verse 28, verse 27. 27 वचन। How can you add even 1 hour by worry? और चिंता करके आप अपनी आयु में एक घड़ी भी क्या बढ़ा सकते हैं? Verse 28. Why are you worried about clothing? और वहां पे लिखा वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? Verse 31. Why are you worried about what you shall eat, what you shall drink? 31 वचन में लिखे क्यों तुम चिंता करके कहते हो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे? He says the world is worried about so many things. और यहाँ पे कहते हैं कि संसार जो है बहुत सारी चीजों की चिंता करते रहता है। And then he says, उसके बाद वो कहता है if you want to worry about something, worry about the kingdom of God being first in your life. और उसके बाद वो कहता है यदि किसी बात की आप यदि चिंता करना चाहते तो अपने जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करें। He's not saying that we should not think about anything. और ये नहीं कहता है कि किसी बारे में हमको सोचना नहीं है, But let your thought shift from those other things to be concerned that all the time the kingdom of God is uppermost in your life. और ये कहना चाहता है कि आपके सारे विचारों को हमेशा उन सारी चीजों से निकाल कर परमेश्वर के राज्य के ऊपर हमेशा हम लगाए रखें। So like the world is always worrying about how to make more money, और जैसे संसार हमेशा चिंतित रहता है कि कैसे मैं और अधिक पैसे कमाऊं, and how can I get a better job, और कैसे मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, or how can I build a better house, कैसे एक अच्छा घर मैं बना पाऊंगा, how can I give a good education to my children. और कैसे अपने बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाई में उनको दे पाऊंगा। None of these things are wrong, और ये सारी चीजों में से कोई भी गलत नहीं है। but
if those things occupy your mind more than the kingdom of God, लेकिन यदि ये सारी चीजें परमेश्वर के राज्य से अधिक बढ़कर आपके मन को, आपके हृदय को पूरी तरह से ग्रसित कर लेती है, the Lord is saying, then you are like the people of the world. तो परमेश्वर ये कहता है कि फिर आप भी उस संसार के लोगों के समान ही ठहरे। And only on Sunday you put a little Christian whitewash on you and look spiritual. और यहाँ तक कि केवल रविवार को या अपना थोड़ा अच्छा सा चूना लगाकर जो मसीहत का आप यहाँ पर आते हैं। And that is the reason why many Christians remain at the same spiritual level all through their life. और यही एक कारण है कि मसीह बहुत सारे लोग अपने जीवन काल दरमियान उसी आत्मिक स्तर के अंदर बने रहते हैं। And the Lord says, try to shift your priority to the kingdom of God. और परमेश्वर आपकी प्राथमिकताओं में परमेश्वर के राज्य को अधिक और ऊपर बढ़ाना चाहता His है, righteousness. उसकी धार्मिकता के। And see if these other things will be added to you or not. और देखिए कि ये सारी चीजें जिसको आप खोजते हो आपके साथ जोड़ दी जाएंगी या नहीं। This is a verse that I began to seek in my life soon after my baptism. और जब मेरा बपतिस्मा उसके बाद तुरंत ही मैंने इस वचन को खोजना आरंभ कर दिया। I was in a secular job those days in the Navy. और मैं नेवी के अंदर एक जॉब करता था उन दिनों में। So I was not a full-time worker. और मैं कोई पूर्णकालिक सेवा करने वाला नहीं And था। I had no plan to be a full-time worker. और मेरा कोई प्लान भी नहीं था, योजना भी नहीं थी कि मैं पूर्णकालिक सेवा के अंदर आऊं। I said, Lord, if you call me, I'll go, but otherwise I'll live here and work. और यदि परमेश्वर मुझे बुलाता है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं यहीं पे काम करूंगा तब तक। Because I know that only 1 in 1,000 believers God calls to serve Him full-time. और मैं ये विश्वास करता हूं कि 1000 विश्वासियों के बीच में एक ही व्यक्ति को परमेश्वर पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाता है। Out of 1,000 believers, He'll call one. 1000 विश्वासियों के मध्य में से केवल एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है पूर्णकालीन सेवा के The लिए। other 999 must work in a secular job. और 999 जो बाकी के हैं उनको और जो संसारिक जो जॉब और कामकाज होते हैं उसके अंदर वो काम You करने देता cannot है। go into God's work because you feel like it. आप परमेश्वर के राज्य में इसलिए कार्य में नहीं जा सकते क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आप सोचते हैं। Just like you cannot join the army saying, I want to join the army. और ठीक उसी प्रकार के जैसे आपको यदि लगता है कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करना और आप तुरंत ज्वाइन हो जाए वहां पे, They have to select you. और उनके वहां पर आपको चुनाव उसका करना And होता God है। has to call you. परमेश्वर को आपको बुलाना होगा। You can't go to Kashmir and say, I want to fight. और आप कश्मीर में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे यहाँ पे युद्ध को लड़ना है, They'll send you back. आपको वापस भेज देंगे। There are many people who have gone into full-time Christian work without God calling them. और बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर के बुलाए बिना वो मसीह पूर्णकालिक सेवा के अंदर वो चले गए और मसीह परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया। I have seen so many Christian workers in India. बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे मसीह जो है मिशनरी या कार्य करने वाले लोग हैं। More than 90% of them never were called by God. और उसमें से 90% से ज्यादा जो लोग हैं उनमें से लोग परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया है। How do I know that? और ये मुझे कैसे पता? Because they're always asking people for money. क्योंकि वो हमेशा लोगों से पैसे मांगते रहते हैं। See, if you work for one company, यदि आप एक कंपनी के लिए यदि काम करते हैं you will expect your salary from that company, not from somebody else. तो जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उसी से आप अपनी आवक की अपेक्षा करेंगे, किसी और कंपनी से नहीं। How can you work for a company and the company does not pay you a salary? और ये कैसे हो सकता है उस कंपनी के लिए आप काम करें और वो आपको सैलरी ना दे? If you go and ask them for salary and you're not working for that company, they say, we can't give you any salary. और यदि आप उनसे सैलरी मांगे और आप उनके लिए काम नहीं करते तो वो मना कर देंगे कि हम आपको So सैलरी नहीं why दे is सकते। it God does not provide the need of so many Christian workers that they have to go begging from other people? और क्यों ऐसे बहुत सारे मसीह जो कार्य करता होते हैं जो उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती और वहां लोगों से उनको मांगना पड़ता है? Is God more unfaithful than the company that pays your salary? और क्या परमेश्वर उन कंपनी से बढ़कर जो क्या अविश्वासिक है जो आपको वो न दे? No, because God never called them. और ऐसा नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया ही नहीं है। So I always tell people, never try to serve God without His calling you. और इसलिए मैं लोगों से ये कहता हूं कि परमेश्वर के बुलाए बिना उसकी सेवा करने की कोशिश न करें। You can't go into an office here and say, okay, I'll do something here and expect a salary from them in the और आप कोई भी first. ऑफिस में जाके ऐसा नहीं बोल सकते मैं कुछ काम करूंगा और मुझे कुछ पैसे या आमद सैलरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता They है। have to select you. और वहां पे आपका चुनाव होता That है। is the biggest mistake I see in Christian workers in India. और मसीह जो कार्य करने वाले भारत के अंदर है, यहाँ पे सबसे बड़ी If गलती यही मैं देखता हूँ। God calls you, He'll definitely take care of you. और यदि परमेश्वर आपको बुलाता है तो जरूर वो आपकी देखभाल He करेगा will take care of your wife, children, everybody. और आपके बच्चे अपने पत्नी हर एक की वो देखभाल करेगा। But even if you're not in full-time Christian work, लेकिन यहाँ तक कि आप पूर्णकालीन सेवा में यदि न if भी you हो seek His kingdom and His righteousness first, और फिर सर्वप्रथम उसके राज्य और उसके धार्मिकता को यदि आप So- खोजते हैं, for many years I did not understand what it meant to
बहुत सालों तक परमेश्वर के राज्य को सर्वप्रथम खोजना, इसको मैं नहीं समझ I पाया। thought seeking God's kingdom first means going to preach in the open air and going somewhere and preaching the gospel. और परमेश्वर के राज्य को खोजना इसका मतलब ये नहीं समझना कि अलग अलग सभाओं में सेवकाई करना, और प्रचार करना सभाओं में, Or giving money for missionary work. और मिशनरी कार्य के लिए पैसे देना। Because always I thought seeking God's kingdom means working for Him. और मैंने यही हमेशा सोचा कि परमेश्वर के राज्य को खोजना मतलब उसके राज्य के लिए कुछ न कुछ काम करते रहना। But where did I get that idea from? और इस विचार को मैंने कहां से My मेरा आया? own interpretation of what it meant to seek God's kingdom. और ये मेरा खुद का जो है ये यहाँ पर अनुवाद था जो परमेश्वर के राज्य को खोजने के बारे में। But I'll tell you a very simple principle of understanding the word of God. और परमेश्वर के वचन को समझने का बहुत ही सरल सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूँ। Always compare scripture with scripture. और हमेशा एक वचन को दूसरे वचन के साथ आप उसकी तुलना करें। If you compare one verse with another verse, then you will understand the truth. यदि आप एक वचन को दूसरे वचन के साथ आप तुलना करेंगे तभी आप सत्य को जान पाएंगे। So I began to study the scripture. What is the kingdom of God? और मैं प्रभु के वचन को मैं अध्ययन करने लगा कि परमेश्वर का राज्य है क्या। And I was surprised when I saw the answer. और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने इसके उत्तर को देखा। In Romans 14 verse 17. रोमियो 14:17। The kingdom of God is not eating and drinking, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। So the kingdom of God is not serving God. परमेश्वर का राज्य उसकी सेवकाई करना नहीं है, It's not preaching the gospel. और ये सुसमाचार प्रचार करने के It संबंधित is not नहीं है, missionary work. और ये कोई मिशनरी वर्क नहीं है, It's not running your local church. और ये कोई कलीसिया को चलाने के बारे में नहीं है। The kingdom of God is not working for Him first of all. और परमेश्वर के राज्य को खोजना उसके प्राथमिकता उसके कार्य को करना नहीं है। It's not like some countries in the olden days used to occupy other countries and expand their kingdom. और पुराने समय में होता था कि किसी राज्य को किसी देश को ले लेते थे, जीत लेते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे। Like England used to occupy India. और जैसे इंग्लैंड भारत देश के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। And Kenya. और फिर दूसरा Kenya and Australia. केन्या, ऑस्ट्रेलिया, Canada. Sri Lanka. श्रीलंका। All this became part of the British kingdom. और ये सारे जो देश है कब्जा करने के बाद वो ब्रिटिश साम्राज्य के एक भाग हो गया। They sent their soldiers and occupied. और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। Like that they expanded their kingdom all over the world. और इन सारे जो कब्जा किया हुआ उन सारे संसार के ऊपर अपने राज्य को उन्होंने स्थापित कर दिया। That is not how we seek the kingdom of God. और इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज It's सकते। not going here and preaching the gospel, planting a church and going there and planting a church there. और परमेश्वर के राज्य को खोजना, कहीं पर जाकर सुसमाचार करना, कलीसिया की स्थापना यहाँ करना वहाँ करना, वो नहीं है। The kingdom of God is character first of all. परमेश्वर का राज्य सबसे प्रथम चरित्र है, It's not outside of me. और ये बाहरी तौर पे नहीं है। Once Jesus told his group of people, the kingdom of God is within you. एक बार यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर Not है, outside. The kingdom of God is inside you. आपके बाहर नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। So what is it? वो क्या है? Righteousness, peace and joy through the Holy Spirit in my heart. वो धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से मेरे जो भीतर है। So this may change your whole understanding of what seeking the kingdom of God first means. और ये आपकी सारी समझ को बदल सकता है कि परमेश्वर के राज्य को खोजने के बारे में। And so allow God to change your way of thinking. और परमेश्वर को अनुमति दे कि आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल सके। So I understood seeking God's kingdom first means this. और मैंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर के राज्य को खोजना इसका मतलब ये है कि Not to occupy places in the earth for God, for His church. और उसकी कलीसिया संसार के ऊपर चीजों के ऊपर कब्जा करना वो संबंध में नहीं है, But to occupy areas of my life where there is no righteousness. और लेकिन मेरे जीवन के भीतर उन सारे क्षेत्रों के अंदर कब्जा करना या उस चीजों को ले लेना जहां धार्मिकता नहीं है। To occupy areas which are unrighteous and make it righteous. और मेरे जीवन के भीतर जो सारे जो अधर्म से भरी जो चीजें, उन सारी चीजों के ऊपर कब्जा करना। Not by my power, it says by the Holy Spirit. और यहाँ लिखा मेरे खुद के सामर्थ्य से नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। Peace, that's the second thing mentioned here. और दूसरी बात यहाँ पे शांति के बारे में लिखा है। Any area in my life or in relationship with others where there's no peace. और ऐसे हर एक क्षेत्र जहाँ औरों के प्रति और भाइयों संबंधित जहाँ शांति नहीं है, Expand the kingdom of God within me और मेरे भीतर परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाते हुए by the Holy Spirit पवित्र आत्मा के till द्वारा, it's completely full of peace. और ये संपूर्ण तरीके से एक क्षेत्र मेरा भीतर का शांति से भरा हुआ And then है। joy.
और आनंद से। that any area of my life where I don't have the joy of the Lord. और कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां मेरे भीतर परमेश्वर का आनंद नहीं है। Any time in my life I'm gloomy, discouraged. और बहुत ऐसा कई बार मेरे जीवन के अंदर बहुत ही मैं निराश या उदास रहता हूं। That is the area I have to possess in the Holy Spirit. और वही एक क्षेत्र है जहां पर मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा वहां कब्जा करना है। Like the Israelites occupied Canaan. और जैसे इस्राएली लोगों ने कनान देश के ऊपर कब्जा कर लिया। That is what it means to seek the kingdom of God first. और यही है मतलब कि परमेश्वर के राज्य को सर्वप्रथम खोजना। Does that mean that we will not do anything for the Lord in service for Him? और क्या इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की सेवा में हमें कुछ भी नहीं करना है? I found that when I sought the kingdom of God within me, I ended up doing more service for Him outside. और मैंने इस चीज को पाया कि जब मैं परमेश्वर के राज्य मेरे भीतर पहले देखता हूं तो परमेश्वर की सेवा बाहरी तौर पे और अधिक मैं करने लगता हूं। But when I did not seek this kingdom inside me, all my service for Him just evaporated into nothing after some years. और जब मैंने अपने भीतर परमेश्वर के राज्य को भीतर नहीं खोजता हूं तो बाहर की जो सेवकाई मैं करता हूं बाप के समान उड़ जाती है। So many people, they do something for God, it just dies after some time. और बहुत सारे लोग बाहरी तौर पे बहुत सारी चीजें सेवकाई करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद सालों के बाद वो मर जाता They है are starting in the wrong place. क्योंकि वो गलत जगह पर उसको शुरुआत करते हैं। Starting outside when it should be inside. और वो बाहरी तौर पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उनको पहले अंदर से शुरुआत करनी The होती है। Pharisees came to Jesus and said, "Where is the kingdom of God?" He said, "The kingdom of God is within you." Jesus और said. लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य का, यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। So in the Old Testament, पुराने नियम में they did not have the kingdom of God और उनके पास परमेश्वर का राज्य नहीं or the था kingdom of heaven. और स्वर्ग का कोई राज्य उनके पास Kingdom नहीं of था। God, kingdom of heaven is the same. और परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य एक समान ही है। You know, many places in the Gospel of Matthew where it says kingdom of heaven, in all the other Gospels it is called kingdom of God. और मत्ती के सुसमाचार के अंदर स्वर्ग का राज्य इस प्रकार लिखा है और बाकी के सुसमाचार में परमेश्वर के राज्य ऐसा उसको संबोधन किया गया So है। comparing scripture with scripture, we see kingdom of heaven is kingdom of God. और जब हम वचन से वचन की तुलना करते हैं तो स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य एक समान है। I studied that once. और इसको मैंने अध्ययन किया है। Many places where it says kingdom of heaven, in the Gospel of Matthew, in the other Gospels, same passage is called kingdom of God. और इसका अध्ययन मैंने किया कि मत्ती के सुसमाचार में स्वर्ग का राज्य लिखा है और जो सुसमाचार है उसके अंदर परमेश्वर का राज्य लिखा है, वो दोनों एक समान है। So in Matthew chapter 3, मत्ती उसका 3 अध्याय, we see the first person who came preaching the kingdom of God. पहला मनुष्य जो परमेश्वर के राज्य के बारे में जिसने प्रचार किया। In Matthew chapter 3, that's John the Baptist. मत्ती उसका 3रा अध्याय जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के बारे में लिखा है। And he came preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. और वो कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Now, if you read in Mark 1 verse 15, मरकुस 1:50 में यदि हम पढ़े 15, John the Baptist said, "The time is fulfilled, the kingdom of God is at hand." और वहां पर कहता है समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। So kingdom of heaven and kingdom of God are the same. स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य एक ही है। Has it come? और क्या वो आ गया है? John the Baptist said, "No, it's coming." और यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि वो आ रहा है, आने वाला है। So then after some time, and we read in Matthew chapter 4 that Herod locked up John the Baptist. और उसके मत्ती 4 अध्याय के अंदर जब हेरोदस जो है यूहन्ना बपतिस्मा को बंदी गृह में डाल देता है। And when Jesus heard that, जब यीशु मसीह ने इस बारे में सुना, you see for example Matthew 4 verse 12. मत्ती 4 उसका 12 वचन। Jesus heard that John the Baptist was taken into custody. जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, So what did he do? उसने क्या किया? He carried on that ministry, verse 17. He began to preach, repent, the kingdom of heaven is at hand. और उसके बाद यीशु मसीह ने उस सेवकाई को ले लिया और मन फिरा और परमेश्वर का राज्य निकट, वो प्रचार वो करने यीशु मसीह करने लगा। They were all, this is the message John the Baptist and Jesus preached. और वही संदेश जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु मसीह ने प्रचार किया, It's coming. वो आ It's रहा coming. है। It has not yet come. वो अभी आया नहीं है लेकिन वो आ रहा All है। these years that God was dealing with Israel, there was no kingdom of heaven, no kingdom of God. और इतने सारे वर्षों से परमेश्वर जो इस्राएलियों के साथ जो व्यवहार कर रहा था वहां पर कोई But परमेश्वर का राज्य it's नहीं coming था। now. It's coming. It's coming. वो आ रहा है, वो आ रहा है। And it finally came on the day of Pentecost. और वो अंत में आया पेंतिकोस के दिन। See Acts chapter 1. प्रेरितों के काम 1 अध्याय। What did Jesus do in the 40 days that he was on earth after his resurrection? और यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब वो 40 दिन इस धरती पर था, उसने क्या किया? What was he preaching?
वो किस बारे में प्रचार कर रहा था। He preached many things during the 3.5 years. और 3.5 साल तक उसने बहुत अलग अलग But विषयों पर in प्रचार the किया। 40 days that he was with the disciples after the day of Pentecost, और पेंतिकोस्त के दिन के बाद जब 40 दिन उसके शिष्यों के साथ जब यीशु मसीह I वहां था, don't know whether you know one thing, that after his resurrection, Jesus never appeared to any unbeliever. और आप यदि जानते हैं या पता नहीं, लेकिन उसके यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह कभी भी किसी अन्य जाति या अविश्वास के ऊपर प्रकट वो नहीं हुआ। He did not go to Herod or Pilate and say, "See, I'm alive, you tried to kill me." और वो हेरोदस या पिलातुस के पास जाकर ये नहीं कहता, देखो मैं तो जीवित हो गया, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। He did not believe in such cheap way of humiliating others. और यहाँ तक ऐसे किसी को इस तरह से तुच्छ करना या नीचे दिखाना हल्के से उस प्रकार उसने विश्वास नहीं किया। Sometimes we like to humiliate others by saying, "Hey, you tried to crush me, see, I am one." और किसी को हम कई बार तुच्छ दिखाने की कोशिश करते, देखो तूने मुझे गिराने की या कुचलने की कोशिश किया, देखो मैं यहाँ हूँ। We should never do that. हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। What a temptation it would have been to Jesus to go before Herod and Pilate and say, "You tried to kill me," or to the Pharisees, "See, I'm alive." और कैसा वो परीक्षण रहा होगा यीशु मसीह के अंदर कि वो पिलातुस या हेरोदस के सामने जाके कहे कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, देखो मैं He जीवित did हूँ। not go to any of them. लेकिन वो उनमें से किसी के पास भी नहीं गया, He lived before his Father. लेकिन वो उसके पिता के सन्मुख बना रहा। Appeared only to his disciples. वो केवल उसके जो शिष्य थे उसी के ऊपर अपने आप को उसने प्रकट You किया। read that in 1 Corinthians 15 also. और एक पहला कुरिन्थियों 15 के अंदर भी उसको हम पढ़ते Here हैं। it says in Acts chapter 1, लेकिन यहाँ प्रेरितों की काम पहला verse अध्याय 3, 3 वचन the last part, अंतिम that भाग, during those 40 days he spoke to his disciples about the kingdom of God. और वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें वो करता रहा। That's what he was preaching for 40 days. और वो 40 दिन तक वही प्रचार करता रहा। Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, आनंद, शांति पवित्र आत्मा के द्वारा। And he said, don't go try to preach anything. और वो कहता है जाकर कहीं पर भी प्रचार करने की कोशिश मत You करो। wait in Jerusalem. आप यरूशलेम में आप बाढ़ And देखें, then in a few days the Holy Spirit will come upon you. Verse 5, you'll be baptized with the Holy Spirit. और फिर वहां पर तुम जब राह देखोगे तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Baptism means immersion. और बपतिस्मा मतलब डूबना। So the Holy Spirit was like heavy rain coming from heaven. और पवित्र आत्मा का आना मतलब एक बड़ी बारिश स्वर्ग से And आना। they stood outside and got drenched. That's baptism in the Holy और Spirit. वहां उस बारिश के अंदर जब आप खड़े होते पूरी तरह से आप भीग जाते हैं, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। Just like you're dipped into a tank for baptism in water. और जैसे पानी के बपतिस्मा के लिए पानी के टैंक के अंदर आपको डुबाया The Holy जाता है, Spirit comes upon you and you're baptized in the Holy Spirit. और वैसे ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के दौरान पवित्र आत्मा आप पर उतरता है। Not just a few drops of rain here and there, और कुछ पानी की बूंदे यहाँ वहां उतना नहीं, but completely drenched. पूरी तरह से आपको भिगो देता है। That means the Holy Spirit has occupied every part of your life. इसका मतलब पवित्र आत्मा ने आपके शरीर के हर एक भाग को, हर एक क्षेत्र को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। Then you will understand righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और तभी आप समझ पाएंगे जो उसके राज्य के अंदर जो धार्मिकता, शांति, आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। Many believers are not baptized in the Holy Spirit. बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। Then they will understand all this only in theory. और यहाँ तक तब वो केवल वो ज्ञान के अंदर पढ़ाई और And थियरी there के अंदर वो are many समझेंगे। people who listen to me, understand this theory, explain it to others, but it is not real in their life. और बहुत सारे लोग ये सारी चीजें मुझसे सीखेंगे, समझेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, लेकिन खुद के जीवन में कुछ लागू नहीं होगा। I'll give you a little bit of advice. और मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा, Don't have a lust to teach other people. मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा कि औरों को सिखाने की बहुत तीव्र लालसा या इच्छा न रखें, What you have not experienced in your life. जो आपने अपने जीवन में अनुभव न किया हो। Have a great desire to experience it first in your life, then to teach others. और पहले सबसे पहले अपने जीवन में उसको आप सीखे, अपने जीवन में उसको काम में लाए और फिर लोगों को आप सिखाएं। You know how Jesus said, rivers of living water will flow from the innermost being. और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जो जीवन की नदियां आपके भीतर से बहेगी बाहर, That is the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा है। See John chapter 7. यूहन्ना 7 अध्याय John chapter 7 and verse 38. यूहन्ना 7 उसका 38 वचन। He who believes in me, from his innermost being, rivers of living water will flow. और जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी।
And this, verse 39, he was speaking about the Holy Spirit who those who believed in him would receive. और 39 वचन में कहता है कि उसने वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले So, पाने पर थे। the Holy Spirit is pictured here as flowing from inside to outside like rivers. और पवित्र आत्मा यहाँ पर चित्रित किया गया है कि वो हमारे भीतर से एक नदी के समान बाहर निकल के और लोगों तक पहुंचता है। From whom? और कौन? From 2 or 3 outstanding servants of God? No. और केवल जो विशेष जो खास परमेश्वर के जन या दास No. उनसे ही केवल Verse नहीं। 38, from anyone who believes in me. और 38 वचन में लिखा है जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है। Do you believe in Jesus Christ? और क्या आप यीशु Have you मसीह पर received विश्वास him into करते your हैं? heart? और क्या अपने हृदय में उसको ग्रहण करते हैं? Then from your innermost being, if God fills you with the Holy Spirit, rivers of living water will flow to bless many people. और तब यदि आप विश्वास करते हैं और वो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और तब भीतर से वो बहकर And और लोगों को आशीषित Then it करेगा। says in verse 39, the Holy Spirit was not given because Jesus was not glorified. और वहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा तब तक न उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। And then you may say, what do you mean Holy Spirit was not given? और यहाँ पर इसका मतलब 39 में क्या होता है कि अब तक पवित्र आत्मा न आया था। In the Old Testament, the Holy Spirit came on Gideon, और पुराने नियम के गिदियन जो है came on उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। Samson, समसून के ऊपर, Moses, मूसा के ऊपर, David. दाऊद के ऊपर। What is the meaning Holy Spirit was not given? और यहाँ पे क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा अब तक न उतरा था। Wasn't the Holy Spirit given in the Old Testament? और क्या पवित्र आत्मा पुराने नियम में नहीं था? Even the people who built the tabernacle, God says, I put my Holy Spirit on them. और यहाँ तक कि जो वाचा का संदूक जो तंबू लोगों ने बनाया था परमेश्वर कहता है कि मैं उनको पवित्र आत्मा दूंगा। There was one big difference. लेकिन एक बहुत ही बड़ा वहां The अंतर Holy जो था Spirit was upon them. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। It flowed like rivers, but from upon them. लेकिन उनके ऊपर था और वहां से वो बहता था। Moses blessed 20 lakhs of people in the wilderness. और मरुभूमि के अंदर हम देखते हैं कि मूसा ने 20 लाख अधिक लोगों को वहां पर वो आशीष For दी 40 years. 40 साल तक। But it did not come from within. लेकिन वो सब कुछ भीतर से नहीं था। Samson, with the Holy Spirit upon him, delivered Israel from the Philistines. और समसून जो था पवित्र आत्मा उसके ऊपर था और कई फिलिस्तीनियों से उसने छुटकारा उनको It was दिया। not from within. लेकिन वो भीतर से नहीं था। Inside Samson was adultery and all types of things. और समसून के अंदर बहुत सारे ऐसे पाप या व्यभिचार ऐसी बातें उसके भीतर थी। Even David, यहाँ तक कि दाऊद, the Holy Spirit is upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। He could kill Goliath. वो गोलियत को मार सका। But because the Holy Spirit was not within him, और क्योंकि पवित्र आत्मा उसके भीतर नहीं था इसलिए he fell before Bathsheba. बातशीबा के सामने वो गिर गया। Who is stronger, Goliath or Bathsheba? What और do you यहाँ think? पर कौन बहुत ही मजबूत या ताकतवर है, गोलियत है या बत्शेबा है? You will all say Goliath is stronger. और आप सभी ये कहेंगे कि गोलियत बहुत ही ताकतवर है। Bathsheba was stronger. लेकिन मैं कहूंगा बत्शेबा है उससे ताकतवर। She could knock down David, Goliath could not. और गोलियत ने उसको मार नहीं गिराया दाऊद को, लेकिन एक Because बत्शेबा the ने उसको Holy मार Spirit गिराया was upon. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। And the Holy Spirit can be upon people and they'll be thoroughly defeated by sin. और पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर हो सकता है और फिर भी वो लोग पाप से पूरी तरह से पराजित जीवन जी सकते How is हैं। it so many preachers today are living in sin, collecting money, but still God is using them? और ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे प्रचार पैसों का लोभ करते हैं, बहुत सारे पाप में, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका इस्तेमाल See, करता है। there was a time in the Old Testament, पुराने नियम में एक समय था, it's in the book of Numbers और गिनती and chapter 21. गिनती उसका 21 अध्याय, It's a very interesting passage. बहुत ही अलग, ये बहुत ही पसंदीदा एक वचन है। Numbers chapter 20. गिनती उसका 21 अध्याय। You know, when they cried for water. जब उन्होंने पानी के लिए वहां पर पुकारा। Now, in Exodus 17, 40 years earlier also they cried for water. और निर्गमन 17 में 40 साल पहले भी वो पानी के लिए वहां पर वो कुड़कुड़ाए। Then God told Moses, hit the rock, the water will come. और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस चट्टान को मार और पानी बह निकलेगा। Now, after 40 years in the wilderness, again they are thirsty for water. और 40 साल उस मरुभूमि के बाद वापस यहाँ पर लोग बहुत ही प्यासे होते हैं। This time, इस समय God told Moses in Exodus 20 verse 8. और यहाँ पर यीशु Sorry, Numbers परमेश्वर 20 verse 8. वहाँ पे गिनती 20 अध्याय 8 वचन में परमेश्वर मूसा से इस This प्रकार कहता time, है, when you stand before the rock, इस समय जब तू उस चट्टान के सामने खड़ा होगा, verse 8, don't hit the rock, but speak to the rock. और वहाँ पे कहता है उस चट्टान को तू मारना मत, केवल चट्टान से बात करना या बोलना। Take your rod, अपनी तू लाठी को लेना, but don't hit the rock, लेकिन तू चट्टान पर मत मारना, but speak to the rock, चट्टान से बातें करना and water will flow. और वहां से पानी बह निकलेगा। Why is that? और क्यों ऐसा? First time he told him to hit the rock, पहली बार परमेश्वर ने उसको चट्टान को मारने को कहा, because that smitten rock is a picture of Jesus Christ crucified.
और क्योंकि वहां पर जो चट्टान पर मारा गया वो जो यीशु मसीह जो क्रूस पर क्रूसित हुआ उसका चित्र है, And Christ has to be crucified only once. और लेकिन यीशु मसीह का जो क्रूसित होना केवल एक ही बार है। That is the meaning of don't hit the rock a second time. और यही मतलब होता है कि उस चट्टान के ऊपर और एक बार आप लाठी से न Of मारें। course, Moses didn't understand all that. और मूसा ने इस बात को सारी बातों को But नहीं here is the समझा, principle we must learn. और इसी सिद्धांत को हमको सीखना है। Even when you don't understand, obey God. और यहाँ तक कि आप नहीं समझ पाते फिर भी प्रभु की आज्ञा का पालन करें। When we try to understand and obey God, we are going to run into problems. और जब हम पहले चीजों को समझकर फिर आज्ञा पालन करने की कोशिश करते तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। When God sent Adam and Eve to the Garden of Eden, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम की बटिका में भेजा, He said, "Don't eat from the knowledge of good and tree of knowledge of good and evil." और वहां पर उनको कहा गया कि जो भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है उससे कभी न खाना, No reason given. और कोई कारण दिया नहीं था। Today we know the reason आज हम उस कारण को because जानते God हैं has given us the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसको हमारे पर But प्रकट किया God है। did not give Adam any reason. लेकिन आदम और हवा को उसका कोई कारण या वजह नहीं दी गई It थी, is Adam, you don't need to know the reason. I have told you, that is enough. और वहां पर कहा गया कि तुझे कारण या वजह जानने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा है उतना काफी है। Supposing you tell your children, don't do this thing. यदि आप अपने बच्चों को कहते हैं कि इस प्रकार ये मत करो, Don't put some metal into the electric plug point. और वो इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट के अंदर कुछ मेटल की या धातु की चीज मत डालें। If they say, Dad, you explain to me electricity, why you cannot put that? और यदि आपका बच्चा कहे कि डैडी मुझे इसको समझाए कि क्यों मैं उसको मैं न डालूं, उसको मुझे समझाए। If you have to explain all the things you tell your children, you will never finish. और यदि आप सारी चीजें उनको समझाने की कोशिश करेंगे, कभी आप समझा नहीं पाएंगे। How do we teach our little children? हम अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं? My son, you don't need to know the reason. Just that daddy has told you this, don't do it. That's all. मेरे बेटे तुझे सारे कारणों को जानने की जरूरत नहीं है, तेरे पिता ने तुझको कह दिया है उतना काफी है। So Moses, you don't need to know the reason why you should not hit the rock. और मूसा तुझे ये कारण जानने की जरूरत नहीं कि क्यों तुझे उस चट्टान God पर has मारने की said, जरूरत speak to नहीं। the rock. परमेश्वर ने कह दिया कि उस चट्टान से बात कर, Without questioning, obey. और बिना कोई प्रश्न के आज्ञा का पालन करना है। But Moses did not obey. लेकिन यहाँ मूसा ने आज्ञा का पालन नहीं किया, He hit the rock. उसने चट्टान पर मारा। Now the question, when you disobey God, will God bless your ministry? और प्रश्न अभी ये उठता है, जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर क्या आपकी सेवकाई को आशीषित करेगा? Human wisdom will say no, God will not bless your ministry if you disobey God. और मानवीय समझ तो ये कहेगा कि आपने आज्ञा का पालन नहीं किया तो परमेश्वर आपकी सेवा को आशीषित नहीं करेगा। God says if one man disobeys, why should these 20 lakh of people die of thirst of water? और परमेश्वर कहेगा कि यदि एक व्यक्ति मेरा आज्ञा पालन नहीं करता तो 20 लाख क्यों प्यास से मरे? So even though he obeys, I'll let the water come for the sake of these 20 lakh और people. यहाँ तक कि तो आज्ञा पालन नहीं किया है, फिर भी मैं यहाँ से पानी निकालूंगा ताकि 20 लाख लोग So आशीषित we हो learn सके। one very important lesson there, बहुत ही मुख्य पाठ यहाँ पर हम सीखते हैं that even if you disobey God, God can bless your ministry. और यहाँ तक कि आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे फिर भी परमेश्वर आपकी सेवकाई को आशीषित कर सकता है। Look at all these women on Christian television who disobey God's word, saying, which says women, God's word says women should not teach. और देखें कि आज टेलीविजन के मसीह टेलीविजन के ऊपर जैसे ये स्त्रियां प्रचार करती, जब प्रभु वचन कहता है कि स्त्रियां प्रचार न करें। Very clear in 1 Timothy 2, a woman should not teach men. पहला तिमोथी 2 अध्याय के बहुत ही साफ रीति से लिखा गया है कि जो स्त्री है वो प्रचार न But करे। there are so many of these American Christian women preachers on television, और टेलीविजन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे अमेरिकन जो स्त्रियां प्रचार करती preaching हैं to 20,000 people. और बहुत 20,000 लोग ऐसे लोग हैं। Is God blessing their ministry? और क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित करता है? Yes. ऐसी सेवकाई को वो जरूर आशीषित करता है। Like he blessed Moses here, even though Moses disobeyed. और यहाँ तक कि मूसा ने आज्ञा का पालन नहीं किया लेकिन फिर भी वहां पर वो आशीषित हुआ वो But does सेवकाई। that mean God ignores that disobedience? और इसका मतलब क्या ये होता है कि वो अनाज्ञा पालन जो किया परमेश्वर उसको No. नजरअंदाज करता है? You cannot disobey even one command of God without suffering the consequence one day. आप एक भी दिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसके जो कारण जो होते हैं या उसकी जो शिक्षाएं को उसको आप न करें, ऐसा नहीं हो सकता। It says here Moses went and hit the rock और वहां पर मूसा ने जाकर वहां पर चट्टान को मार दिया। in verse 11. वचन 11 Twice. 2 बार उसने मारा And the water came. और पानी बह निकला। And you'd have thought, see, wow, God has blessed my ministry. और वहां पर उसने सोचा होगा देखो परमेश्वर ने मेरी 20 सेवकाई को आशीषित किया। lakh people are getting water. 20 लाख लोगों को पानी मिल रहा है। But the Lord said, Moses, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से I gave the कहा water.
मैंने तुझे पानी इसलिए दिया है, but I'm going to punish you now. लेकिन मैं तुझे जरूर इसके लिए दंड दूंगा। And what is the punishment he gave Moses? और उसकी सजा उसको परमेश्वर ने क्या दिया? The most severe punishment that Moses could get. और मूसा को सबसे सख्त दंड या सजा जो उसको मिल सकती थी वो उसको दिया If he गया। had given him leprosy or paralysis, that would not have been a big उसको punishment. पैरालिसिस है या कोई कोढ़ का रोग उसको मिल जाता फिर भी ठीक था। 40 years Moses was waiting for one thing. और 40 साल तक एक ही चीज के लिए वो राह देखता था मूसा। I want to lead these people into Canaan, the promised land. और मैं इन सारे लोगों को कनान देश के अंदर अगुवाई करके ले जाना And he चाहता says, हूँ। now we have come to the border of the promised land. और वहां तो वो जो बादशाह का देश है उसके आसपास के And आ गए हैं वो। Moses was waiting for the day when he could lead the people into the promised और land. मूसा जब बराही देख रहा है कि कब वो उन लोगों को अगुवाई करके उस बादशाह के देश में प्रवेश कराए। God said, Moses, मूसा, here is your punishment. यहाँ तेरी जो You शिक्षा है, will not enter the promised land. तू कनान देश जो बादशाह का देश है उसमें प्रवेश करने न पाएगा। Verse 12. 12 वचन। Moses was shattered. और मूसा पूरी तरह से वहां बिखर गया। Oh, he pleaded, Lord, please. और उसने विनती किया, प्रभु दया कर। God said, no. परमेश्वर ने कहा नहीं। Why does God punish a person with such a severe punishment for a small disobedience? और एक छोटे से आज्ञा पालन जो उसने नहीं किया उसके लिए इतनी सख्त सजा क्यों परमेश्वर ने उसको दी? To whom more is given, more is required. और जिसको और ज्यादा दिया गया उससे और भी अधिक अपेक्षा किया जाता है। The other children of Israel, और जो इस्राएली जो थे, God gave them 10 chances. और वहां पर परमेश्वर ने उनको 10 मौके दिए। But Moses, he did not even give one chance. लेकिन मूसा को एक भी मौका दिया नहीं गया। If you read Numbers 14, यदि गिनती 14 अध्याय को हम पढ़े, God told them परमेश्वर ने उनसे कहा, in 14:22, 14 उसका 22 वचन, the Lord told the Israelites, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, these 10 times you have not listened to me, और यहाँ पे लिखे 10 बार आप तुमने मेरी परीक्षा की so और मेरी बात नहीं you will मानी, not enter the land. और तब तुम इस प्रवाचा के देश में नहीं प्रवेश करोगे। 9 times he let them go. और 9 बार तक उसने जाने दिया। The 10th time when he disobeyed, said, sorry, you cannot enter the land. और 10वीं बार जब उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया तब उसने कहा, माफ करना, अभी तुम वहां पे So प्रवेश he नहीं कर gave सकते। them 9 chances. 9 मौके उनको दिए गए इस्राएलियों को, But Moses, not even one chance. और मूसा को एक मौका भी नहीं दिया गया। Once he failed, he said, you cannot enter the land. एक बार वो असफल हुआ तो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर There's a सकता। principle we must learn here. और यहाँ पर एक सिद्धांत को हम सीखते हैं, The closer we get to God, और जितना अधिक हम नजदीक the परमेश्वर more के we जाते know हैं, God, परमेश्वर को और जितना अधिक but हम the more जानते हैं, severe will be the punishment if you disobey. और इतना ही अधिक जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते तब उतनी ही सख्त वो He शिक्षा या may दंड होगा। bless your ministry and the water may flow. और परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा और वहां पर आपकी सेवकाई को आशीष करेगा, पानी बह निकलेगा, Because he loves the people. क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। Why did God allow the water to flow here? और क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर पानी बहने Because दिया? he loved the people. क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। Why does he bless the ministry of these preachers who are only after money? और क्यों परमेश्वर ये जो प्रचारक आज के केवल पैसों के पीछे मांग Who take money रखते हैं, from- क्यों उनकी सेवकाई आशीष होती है? Who take money from poor people to buy expensive houses and cars and aeroplanes? और बहुत ही गरीब लोगों से पैसा वो लेते हैं और फिर अपने लिए बड़े बड़े घर और एरोप्लेन और बड़ी बड़ी ऐसी चीजें वो खरीदते हैं। Why did he give water here? और क्यों वो वहां पर पानी देगा? Because he loved the people. क्योंकि वो लोगों से प्रेम Why करता does he है। bless the ministry of these preachers? और क्यों वो ऐसे प्रचारक की वो आशीष, Men and सेवकाई women को who आशीष disobey देगा, God. जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, Men and women. और स्त्री या पुरुष, Because he loves the people. क्योंकि वो लोगों से प्रेम He करता है। loves those 30,000 people sitting and listening. और 30,000 लोग जो वहां सुन रहे हैं बैठ के, उनसे वो प्रेम करता है। What about the preachers? और यहाँ पे प्रचारकों के बारे में What क्या? did God do to Moses? और परमेश्वर ने मूसा के साथ क्या किया? He punished him finally. और वहां पर सच में उसको वो जो दंड था वो मिला। And what about these preachers who are doing all these things? और इन प्रचारकों के बारे में क्या जो ये सारी चीजें आज करते हैं? Turn to Matthew 7. मत्ती 7, We read here, verse 22. यहाँ पर 22 वचन, मत्ती 7 अध्याय 22 वचन में हम पढ़ते हैं। Many of these preachers whom you see on television, और बहुत सारे जो टेलीविजन के ऊपर बड़े टीवी प्रचारक जो आते हैं, one day, एक दिन कहेंगे, verse 20, Matthew 7:22, मत्ती 7:22, they will stand before the Lord परमेश्वर के सामने खड़े होंगे and Lord, we preached fantastic things in your name. और वो कहेंगे, प्रभु हमने बहुत ही अद्भुत बातें तेरे नाम से प्रचार किया We है, cast out demons in television. और टीवी के माध्यम से हमने बहुत सारे And we दुष्ट did आत्मा को निकाला है, miracles in public crusades and on television. और ऐसे जाहिर सभा और क्रूसेड के अंदर टेलीविजन के हमने बहुत सारे ऐसे चमत्कारों को किया है। I will say to them, और मैं उनसे कहूंगा, get away from me. और तुम यहाँ से दूर हो जाओ, I don't know you. मैं तुमको नहीं जानता, Go to hell.
और तुम नरक में जाओ। People who preach so much and did miracles are going to hell. और जो लोग इतने सारा प्रचार किया वो नरक में जा रहे हैं। It's like saying Moses, you won't let him enter the promised land. और इसी प्रकार कहना कि मूसा तू तो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। And some of these inferior people will enter the promised land. और आप तुमसे जो छोटा है जो वो व्यक्ति वाचा के देश में जाएगा। You cannot play the fool with God. परमेश्वर के साथ आप मूर्खता नहीं कर सकते। It's a very serious thing to get close to God. परमेश्वर के नजदीक जाना ये बहुत ही गंभीर बात है। I've often told people in CFC Bangalore. मैं खासकर अक्सर CFC बैंगलोर में लोगों से कहता हूँ, I said if you come to CFC church, यदि आप CFC कलीसिया में आते हैं, where you hear the most truths of the Bible than any church in India, और जहाँ पर भारत के किसी भी कलीसिया से बढ़कर आप सत्य को सुनते हैं, you're tremendously blessed. तो आप बहुत ही अद्भुत रीति से आप But आशीषित if लोग you हैं। don't obey, लेकिन यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं, your punishment will be greater than any believer in any other denomination. तब आपका जो दंड है किसी भी संप्रदाय या किसी भी और बाहर की कलीसिया के लोगों से बढ़कर In होगा। Bangalore, I have told people, और बैंगलोर में लोगों से मैं इस प्रकार if कहता you हूँ, don't plan to obey what you hear here, और जो आप यहाँ पर सुनते हैं और उसका अगर आप पालन नहीं करने वाले हैं, तो in your interest, I would say leave this church and go to some other church, तो आपकी भलाई के लिए मैं कहता हूँ कि इस कलीसिया को छोड़कर किसी और कलीसिया where में you चले don't जाएं। hear so many things. और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आप नहीं सुनेंगे। That is like saying इस प्रकार कहना है, first standard examinations are much easier than 10th standard examinations. पहले एक जो कक्षा की जो परीक्षा होती है वो 10वीं कक्षा की जो परीक्षा से बहुत ही आसान होती है। If you have no interest in 10th standard subjects, better go and sit in a first standard school. और यदि आप 10वीं कक्षा के जो विषय है उसके अंदर आपकी कोई रुचि नहीं है, तो आपके लिए भला यह है कि पहली कक्षा के विषय को उस कक्षा में जाकर If बैठे। you sit in a 10th standard church, God will examine you by a 10th standard examination. लेकिन यदि आप 10वीं कक्षा के जो स्तर है उस कक्षा में आप बैठते हैं उस कलीसिया के अंदर, तो परमेश्वर उसी प्रकार आपकी परीक्षा करेगा। Don't say, oh, I'm hearing wonderful truths here which I don't hear anywhere else. और आप ये न कहें कि यहाँ तो बहुत अद्भुत सत्यों को मैं सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जहाँ और कहीं नहीं प्रचार किए जाते हैं। Remember, you'll be examined by a much higher standard by God. तो ये याद रखें कि परमेश्वर द्वारा आप बहुत ही ऊंचे स्तर के ऊपर आपका न्याय So if you होगा। have no interest in listening to that, better to go and sit in a first standard church and और यदि आपकी कोई Stay there. इच्छा नहीं है इन सारे वचनों को पालन करने या सुनने की, तो ये So- आपके लिए भला होगा कि पहली कक्षा में चले I जाएं। was just showing you how when the Holy Spirit is upon people, millions can be blessed like Moses. और जैसे मैं आपको बता रहा था, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर था और मूसा के द्वारा But जैसे now- लाखों लोग आशीषित हुए। But now the Holy Spirit is going to come from within. लेकिन अब पवित्र आत्मा है जो आपके भीतर से बाहर आता है। Like, you know, if I were to pour water on this bottle of water here, और ये एक बॉटल है पानी का, I उसके pour ऊपर अगर water. मैं बाहर से पानी को डालता हूँ, डेलता no हूँ, water goes inside because there's a lid here. इसका ढक्कन है, इसके ऊपर लगा हुआ है, तो पानी इसके But it will भीतर नहीं flow out जाएगा। and many people can drink from that water. और पानी ऊपर से बहकर और लोगों को और लोगों के पास The जाएगा। inside of this water bottle could be filthy. और हो सकता है इस बॉटल के अंदर जो पानी है वो बहुत ही गंदा होगा, But the clean water flows outside and blesses people. लेकिन जो शुद्ध पानी ऊपर से बहता है और लोगों को आशीष देता है। That's how Samson was. Inside of his heart was filthy. और इसी प्रकार समसोन भी था, अंदर से भीतर से उसका हृदय बहुत ही गंदा था। And many Old Testament people, inside the heart was filthy. और अब पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे नबी थे जहां भीतर से उनका जीवन The गंदा Holy था, Spirit came upon them and many people were blessed. लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उनके द्वारा But- बहुत सारे लोग आशीषित हुए। In the day of Pentecost, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन the lid was taken off. और उसका ढक्कन जो था वो निकाल दिया गया। You know, that's the meaning of the veil was rent in the temple. और इसका मतलब यही होता है कि जब मंदिर के अंदर वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, Man is body, soul and spirit. और मनुष्य के अंदर जैसे शरीर प्राण आत्मा होता That है, is like the Old Testament tabernacle, outer court, holy place, most holy place. और जैसे वाचा का तंबू पुराने नियम में था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, And the most holy place was blocked off by the veil, और महापवित्र स्थान था वो एक पर्दे के द्वारा वहां पर वो रोक दिया गया था। showing that God cannot enter man's spirit. और ये दर्शाते हुए कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय But उसकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर When सकता the था। veil was rent when Jesus died, लेकिन यीशु मसीह जब मरा तब वो पर्दा जो पूरी तरह से फट God गया, was saying, now I can enter your spirit. और तब परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरे आत्मा के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। Now the Holy Spirit can come in. अब पवित्र आत्मा अब भीतर जा सकता है। Now the Holy Spirit doesn't only have to be upon. अब केवल पवित्र आत्मा को ऊपर ही And आना नहीं will होता है, go inside and clean up your inside और वो पवित्र आत्मा भीतर जाके भीतर से सब कुछ and साफ कर bring देगा, righteousness, peace and joy inside. और वो मेरे भीतर धार्मिकता, शांति और आनंद मेरे भीतर And देगा। from the innermost being
this will flow like a river to many people. और तब वो मेरे भीतर से एक नदी के समान बहकर और लोगों को आशीषित करेगा. That is new covenant ministry. और ये नए जो नियम है उसकी सेवकाई है. So you can distinguish between old covenant ministry and new covenant ministry like this. और पुराना नियम और नया नियम और दोनों की सेवकाई को इस प्रकार आप अंतर कर Old सकते हैं covenant दोनों में. ministry is where your inner life is not changed. और पुराने नियम के अंदर तुम्हारा भीतरी जीवन नहीं बदलता है. You have great power to preach wonderful things to other people. और लेकिन और लोगों के लिए प्रचार करने के लिए बहुत अद्भुत सामर्थ है. More than 90% of Christian preachers preach like this. और बहुत 90% से ज्यादा मसीह प्रचार इस प्रकार प्रचार करते हैं. They can never say to people, follow me as I follow Christ. और वो लोगों को कभी इस प्रकार नहीं कह पाते कि मेरा अनुसरण करो जैसे कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ. You know, Paul said in 1 Corinthians 11 पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस ने इस प्रकार कहा. and verse 1. वचन 1. Follow me as I follow Christ. वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ. He said the same thing in Philippians फिलिपियों में भी इस प्रकार वो कहता है. in chapter 3 फिलिपियों 3 अध्याय and verse 17. उसका 17 वचन. Follow my example. वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, मेरा And अनुसरण others करो. also who are a good example, follow their example. और जो और भी अच्छे उदाहरण है उनका अनुसरण आप करें. Have you ever heard a preacher say, follow me as I follow Christ? कभी आपने ऐसे प्रचारक को कभी सुना है कि मेरा अनुसरण करो जैसे मैं परमेश्वर का अनुसरण They say, करता no, हूँ. no, no, don't follow me. वो कहते कि मेरा अनुसरण, प्रचार कहते हैं मेरा अनुसरण मत करो. Don't follow my example of how I treat my wife. और मेरा जो उदाहरण है कैसे मैं अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता हूँ वो उदाहरण को आप अनुसरण न करें. If you come home, they say, you may hear me shout at my wife. यदि आप मेरे घर पर आएंगे तो मेरी पत्नी पर चिल्लाते हुए मुझे पाएंगे. Don't follow me. मेरा अनुसरण मत करें. My children are wayward. Don't follow me. और मेरे बच्चे जो सारे भटक गए हैं मेरा अनुसरण न करें. They are not following the Lord. वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल So रहे. don't follow my example. Look at Jesus. मेरा अनुसरण मत करें, केवल यीशु मसीह की ओर देखें. And you say, oh, what a holy man. He tells you not to look at him, but only look at Jesus. और आप सोचेंगे कितना पवित्र व्यक्ति जो कहता है मेरी तरफ मत देखो लेकिन यीशु मसीह की ओर केवल देखो. That is old covenant. ये है पुराना नियम. Don't look at me, look at Jesus. मेरी तरफ मत देखो, केवल यीशु मसीह की ओर ही In the देखो. new covenant, लेकिन नए नियम में it is not, don't look at me. और ऐसा नहीं कि मेरी तरफ मत देखो. Paul says, follow me. पौलुस कहता है मेरा अनुसरण करो. Nobody in the Old Testament could say that. पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नहीं Not कह even पाया. John the Baptist or Isaiah or anybody. और यशायाह यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कोई भी नबी नहीं. This is new covenant ministry. और यही नए नियम की सेवकाई है. Follow me. मेरे पीछे चलो. You can examine my life. तुम मेरे जीवन को जांच सकते हो. Come and live in my home and 24 hours a day see how I talk to my wife. और दिन के 24 घंटे मेरे घर में आए और देखे मैं मेरी पत्नी से कैसे बात करता हूँ. Come and examine my financial matters, see if there's any slightest unrighteousness in any of my money matters. और मेरे आर्थिक जो मेरी चीजें हैं पैसों के मामले में मुझे आकर जांचे और देखे कि क्या कोई अधार्मिकता पैसों के मामले में है या नहीं. Come and see the emails I write, see if there's one falsehood in anything I write. और एक भी मैं जो ईमेल पढ़ता हूँ या भेजता हूँ उसके अंदर देखे क्या कोई गलत बात है या नहीं उसमें. Come and see how I work in my office. Ask my bosses if my work is upright and righteous or not. आकर देखे मेरे ऑफिस के अंदर दफ्तर में कैसे काम करता हूँ. मेरे बॉस से पूछे कि दफ्तर में कैसे मैं काम करता हूँ. New covenant ministry is not just getting up in the church and preaching some wonderful message. और नए नियम में खड़े होकर कुछ बड़े अद्भुत प्रचारकों को प्रचार करना प्रचार ऐसा नहीं Has है. to be from the innermost being. लेकिन ये हमारे भीतर से होना जरूरी है. That is seeking the kingdom of God और first. यही परमेश्वर के राज्य को Where सर्वप्रथम खोजना है. righteousness, peace and joy in the inner being first. और सबसे पहले भीतर धार्मिकता, शांति और आनंद. How many people are doing that? और कितने लोग ऐसा कर रहे I see हैं. young 25-year-old people who are very eager to preach, और मैं देखता हूँ कि 25 साल का नव युवक होता है वो बहुत ही who are इच्छा उसमें होती है प्रचार defeated करने by की. filthy thoughts, लेकिन वो एक गंदे विचारों के साथ जीता है. watching pornography in their private, और अपने गुप्त जीवन में अश्लील बातें देखता but they है. are preaching. लेकिन वो प्रचार करते हैं. First class hypocrites. और लेकिन वो बहुत ही अच्छे ऐसे पाखंड One से day बने लोग God हैं. will say to them, get away from me, I don't know you. और परमेश्वर उनसे कहेगा कि मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता. You got a name in the church as great preachers. और आपको चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा नाम मिला है कि बहुत अच्छे But प्रचारक आप हैं. what was going on in your private life? लेकिन आपके गुप्त जीवन में क्या आप कर रहे थे. My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, there's a tremendous deception going on in the world today, बहुत ही धोखा इस संसार में आज चल रहा है. where the outer life is being emphasized more than the inner life. और भीतरी जीवन से अधिक बाहरी जीवन को और अधिक महत्व दिया जा रहा है. That is Old Testament. और ये तो पुराना नियम था. You read the 10 Commandments. आप 10 आज्ञाओं को It's पढ़ें. all, 9 of them are dealing with the outer life. और 9 आज्ञा उसमें से तो बाहरी जीवन के बारे में Don't संबंधित है. worship idols.
don't commit adultery, आप व्यभिचार न करें, don't steal, चोरी न करना, honor your father and mother. माता पिता का आदर करना. There are so many non-Christians who do that. और अन्य जाति या अविश्वासी बहुत सारे इस आज्ञा को पालते There हैं. are many non-Christians I know. बहुत सारे ऐसे अन्य जाति या अविश्वासी मैं जानता They हूँ. don't worship idols. और They don't worship idols. और वो मूर्ति पूजा नहीं करते. They honor their parents. माता पिता का आदर करते They हैं. don't commit adultery. व्यभिचार नहीं करते. They don't steal. चोरी नहीं करते. They don't give false witness in the court. और कोर्ट के अंदर ऐसी झूठी गवाही नहीं They देते. don't kill anybody. किसी को मारते नहीं. They keep those first 9 commandments. और जो 9 आज्ञा है वो सारी आज्ञा को पालन वो करते हैं. But God kept a 10th commandment there. लेकिन परमेश्वर ने वहाँ 10वीं आज्ञा को रखा है. The 10th one was don't desire something in your heart which doesn't belong to you. और जो चीजें तेरी नहीं है उस चीजों का अपने हृदय में लालच न करना. Don't look at your neighbor's wife or your neighbor's daughter and desire. और अपने पड़ोसी की पत्नी या उसकी बेटी को देखकर उसकी लालसा मत करना. Why did God put that 10th commandment और there? परमेश्वर ने 10वीं आज्ञा को वहाँ क्यों रखा? To test people. ताकि वो लोगों को परखे. How many people will take that inner life seriously? और कितने लोग इन सारी चीजों को अपने भीतरी जीवन को गंभीरता से लेंगे? Those people I will lead into the new covenant. और उन्हीं लोगों को मैं नए नियम के अंदर अगुवाई करके ले चलूंगा. Those who are only interested in their outer testimony will only keep the 9 commandments. और जो अपनी बाहरी जो गवाही है उसके बारे में रुचि रखते हैं वो 9 आज्ञा का पालन ही केवल कर पाएंगे. Have you noticed that? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? You turn to Exodus chapter 20. निर्गमन उसका 20 अध्याय. The 10 commandments are listed here. यहाँ पर 10 आज्ञा लिखी गई है. Right from verse 2 onwards और 2 वचन से आगे up to verse 17. 17 वचन तक. Here are all the 10 commandments. और यहाँ पर सारी 10 आज्ञा लिखी I गई am the है. Lord your God. मैं तेरा परमेश्वर You shall यहोवा have हूँ no other gods but me. और मुझे छोड़ो और दूसरे ईश्वर को न मानना. Don't make any idol. अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना. And don't take the name of the Lord in vain. Verse 7. और 7 वचन में लिखा है अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना. And the 4th one, keep the Sabbath day holy. Verse 8. और 8 वचन में चौथी आज्ञा लिखा है विश्राम दिन को पवित्र मानना. And then the 5th one, honor your father and mother. Verse 12. और 12 वचन में 5वीं आज्ञा लिखी है कि माता पिता का आदर करना. And 6, 7, 8, 9. और 6, 7, 8 In verse 13 onwards. 13 वचन से आगे. Don't murder, don't commit adultery, don't steal, don't bear false तो witness. खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना. It is not don't tell lies. और यहाँ पर झूठ न बोलना ऐसा नहीं लिखा. That there's no commandment like that in the Old Testament. और पुराने नियम में ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी. That is New Testament. वो नए नियम में है. There it says in the court don't bear a false witness. और वहाँ पे लिखा है कि कोर्ट के अंदर आप झूठी गवाही न दें. Because that was Old Testament standard. क्योंकि पुराने नियम का स्तर था. Those are the 9 commandments. ये 9 आज्ञाएं हैं. So many people could keep it. बहुत सारे लोग इसकी इन आज्ञाओं का पालन कर The पाते थे. 10th one, लेकिन 10वीं आज्ञा, don't desire your neighbor's wife or anything that belongs to your neighbor. और यहाँ लिखा है किसी के घर का लालच न करना और किसी की स्त्री का लालच न करना. See, every woman who walks down the road is either your neighbor's wife or your neighbor's daughter. और हर एक स्त्री जो आपके आसपास से गुजरती है वो आपके पड़ोसी की पत्नी या उसकी बेटी होगी. If you look at her and lust after her, यदि आप उनको देखते और उनकी लालसा या वासना से आप लालसा करते हैं, you're not disobeying the 9 commandments, you're disobeying the 10th one. आप 9 आज्ञाओं का आप उल्लंघन नहीं करें लेकिन 10वीं आज्ञा का पालन नहीं कर रहे. And that is the commandment with which Paul struggled in Romans 7. यही आज्ञा का पालन करने में पौलुस ने संघर्ष किया. रोमियो 7 अध्याय. In Romans 7, Paul says, रोमियो 7 में पौलुस कहता है I could keep all the commandments. मैं सारी आज्ञा को पालन कर पाया. Romans 7. रोमियो 7. But when it came to the 10th commandment, Romans 7 verse 7, और रोमियो 7 उसके साथ में जब 10वीं आज्ञा का पालन करने की that you बात आई, should not desire something in your heart, आपके हृदय के अंदर किसी चीज की लालच नहीं करना है. I found verse 8, Romans 7, 8, all types of lust in my heart. और तब मैंने 8 वचन में पाया कि सब प्रकार की जो वासनाएं मेरे भीतर मैंने पाई. This is Paul, ये पौलुस कह रहा है. who conscience was clear from childhood in 9 commandments. और 9 वचन की आज्ञा के संबंध में बचपन से उसका जो विवेक पूरी तरह से शुद्ध था. He says, I found lusting, verse 8, of every kind inside my heart. और वहां पे कहते हैं 8 वचन के अंदर हर प्रकार के पाप का अवसर पाकर हर प्रकार की वासनाएं उसके भीतर थी. Lusted after people's wives, I lusted after people's daughters. और वहां पर लोगों की जो पत्नी है या उनकी बेटी है उनकी मैंने लालसा किया. And he says, verse 24, what a wretched man I am, how will I be delivered from this? और वहां पे 24 वचन में कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा. But he says finally in Romans 8 verse 2,
लेकिन वो रोमियो 8 वचन 2 में कहता है, the Holy Spirit came and set me free. और पवित्र आत्मा आया और मुझे पूरी तरह से उसने आजाद कर दिया। What verse 3, what the 10 commandments could not do, the Holy Spirit did. और वचन 3 में कहता है कि जो 10 आज्ञा व्यवस्था से न कर सकी वो पवित्र आत्मा ने कर दिया। That is the kingdom of God. और ये परमेश्वर का राज्य है। Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, not under the law. धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में, व्यवस्था में नहीं। Are you seeking the kingdom of God? और क्या आप परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं? That is the only thing that will matter when Christ comes again. और जब यीशु मसीह आएगा, इसी बात से हम जांचे जाएंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, it's so easy to hear these things and forget them within 24 hours. प्रभु कितना आसान है कि इन बातों को सुनना और 24 घंटे में ही उसको भूल जाना। Lord Jesus, have mercy on us. यीशु मसीह हम पर आप दया करें। Remind us of the things that are important for eternity. प्रभु अनंत काल के लिए जो बातें महत्वपूर्ण है उन बातों को हमें स्मरण कराएं। And you have sent your Holy Spirit to help us live this life. प्रभु आपके पवित्र आत्मा को भेजकर इस जीवन में जीवन को जीने में हमारी This is मदद not a करें। message of condemnation but a message of hope. प्रभु ये कोई दंड का वचन नहीं लेकिन आशा का वचन है। Thank you. धन्यवाद। Help us to seek this and to get it. प्रभु इसको खोज कर इसको पाने के लिए हमारी You मदद told करें। us to seek the kingdom of God with all our hearts और आपने कहा पूरे अपने हृदय से परमेश्वर के राज्य को खोजने के and to लिए seek it first. और उसको सबसे सर्वप्रथम Help खोजने us के each लिए one. हमारी सबकी We मदद करें। pray in Jesus' name. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।